आत्मदेव को अपने पिताजी को बहुत सुंदर ज्ञान दिया। अपने से चोट खाई तो तुरंत ही भेजे में बात आई। गोकर्ण गीता का पहला श्लोक गोकर्ण महाराज कहते हैं, देहे स्थिमां सरुधिरे विमदित्यजत्वं जाया सुतातिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। पिताजी आपको किस बात का दुख है? तो पिताजी ने कहा, एक तो ये मेरा बेटा जो है उसने मुझे दुखी कर दिया है, और दूसरा इसी दुष्ट मेरे बेटे ने मेरा सब धन भी बर्बाद कर दिया, सब खर्च कर दिया। तो एक तो मुझे धन का दुख है कि मेरा सब धन चला गया, और दूसरा मेरा बेटा मेरे हाथ में नहीं है, मेरे काबू में नहीं है, वो मुझे दूसरा दुख है। तो गोकर्ण महाराज ने इस लोक में इसका समाधान कर दिया। देखो पिताजी, एक तो आपको धन का दुख है और दूसरा आपको पुत्र का दुख है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सुतः कस्य धनम कस्य, जिसका आपको दुख है पहले आप ये तो सोचो वो आपके हैं। क्या धन आपका है? अगर आपका होता तो मरने के बाद भी वो धन हमारे साथ में आता, लेकिन क्या धन की गठरी बांध करके ले गए हैं? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जनाः श्मशाने देहश्चितायां परलोकयात्री। याद रखना, धन जो है यहीं पर पड़ा रहेगा, साथ में नहीं आएगा। जितनी भी अनित्य वस्तु है वो अनित्य वस्तु हमारे साथ में कभी आएगी ही नहीं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, बड़ी बड़ी कार गाड़ियां, फिर वो BMW हो, मर्सिडीज हो, या तो फिर रोल्स रॉयल हो, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ी भी अपने पार्किंग में ही पड़ी रहती है। वैसे यहाँ तो पशुओं की बात की है, पशवश्च गोष्ठे, लेकिन आजकल तो पशु थोड़ी कोई अपने घर पर रखते हैं, आजकल तो पार्किंग में गाड़ी ही रहती है, गाड़ी वहीं के वहीं पड़ी रहेगी। भार्या गृहद्वारि, पत्नी जो है वो भी घर तक ही साथ देती है, फिर वो घर के द्वार पर खड़ी हो जाती है। और जितने सगे संबंधी होते हैं वे सभी उस इंसान को जो मर गया है उसको स्मशान यात्रा में ले जाते हैं, साथ में रहते हैं सब। जनाः श्मशाने, और फिर स्मशान में जाकर के उनके देह को लेटा दिया जाता है चिता के ऊपर। देहश्चितायां, देह भी केवल चिता तक ही हमारा साथ देता है। एक बार चिता को जला दिया गया, उस वक्त हमारा देह भी जल करके खाक हो जाता है, फिर हमारा कुछ साहेब बचता ही नहीं है, कुछ भी बचता नहीं है। तो फिर हमारा साहित्य कहता है, तो फिर मरने के बाद आदमी के साथ जाता क्या है? बोले कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, जीव के किए हुए जितने सत्कर्म है या तो कुकर्म है, वही कर्म का हिसाब लेकर के, उन्हीं कर्मों को लेकर के जीव परमात्मा के धाम में जाता है। और फिर वहां पर हिसाब किताब होता है, अच्छे कर्म कितने किए, बुरे कर्म कितने किए। अगर ज्यादा कर्म अच्छे हैं तब तो प्रभु अपने पास रहने का मौका देते हैं, लेकिन अगर बुरे कर्म है तो याद रखना नरक में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, साथ में साहेब कुछ नहीं आता, केवल साथ में आता है तो हमारे कर्म जो है वही हमारे साथ में आते हैं। और कर्म का खेल बहुत ही निराला है। याद रखना, किसी भी जन्म में कर्म से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। आपने पिछले कितने ही जन्मों में कितने ही कर्म कर दिए होंगे, वो कर्म आज भी हमारे साथ में ही होते हैं। फिर अगर
पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हो तो उसका फल इस जन्म में हम अच्छा भुगतते हैं, और पिछले जन्म में अगर बुरा कर्म है तो याद रखना, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन दुखी ही रहोगे, तकलीफ में ही रहोगे, क्योंकि प्रारब्ध जो है वो हमेशा बीच में आता है। ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध नहीं मिटता, प्रारब्ध भी भगवान नाम से जप तप करने से, भगवान की आराधना उपासना करने से वो प्रारब्ध भी मिट जाता है, लेकिन प्रारब्ध को भुगतना तो पड़ता ही है, क्योंकि कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए हमारे साहित्य में ये कहा गया, ये लिखा गया, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम् तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तारम् अनुगच्छति। हजारों गौएं होती है, उन हजारों गौओं में से बछड़ा जो है वो अपनी मां को खोज लेता है। उसको ये दिक्कत नहीं होती कि अरे हजारों गौएं हैं, इसमें से मेरी मां कौन सी, वो अपनी मां को खोज लेता है। वैसे ही हमारे अनगिनत जन्म हो चुके हैं, उन अनगिनत जन्मों में हमने अनगिनत कर्म कर दिए हैं, वे कर्म हमारे साथ में ही चल रहे हैं, तो वो किसी भी जन्म में कर्ता को खोज करके ही रहते हैं, फिर उस कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा वे संकोस्त्व कर्मणि। भगवान कृष्ण ने गीता में साफ साफ कह दिया, कर्मणि एव ते अधिकारः, कर्म ही तेरा अधिकार है, तू कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर। फल अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा वो तेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में। कुछ चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी है, क्योंकि अगर भगवान सब कुछ सबको दे देगा तो फिर भगवान को भजेगा, तो भगवान सब कुछ सबको नहीं देता है, कुछ तो अपने हाथों में रहता है। तुझे कर्म जो करना है वो कर, अच्छे काम करने, ठीक है, मेरी प्रसन्नता है, तू कर। बुरे काम करने हैं वो भी कर ले, हाँ उसमें मेरी प्रशंसा नहीं है, लेकिन तू करना चाहते तू स्वतंत्र है, तू कर। लेकिन याद रखना, अच्छे कर्म का तुझे अच्छा फल दूंगा और बुरे कर्म का तुझे फल बुरा दूंगा, क्योंकि फल देना वो मेरे हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो पिताजी आप ये समझ रहे हो कि मेरा धन चला गया, मेरा पुत्र मेरे हाथों में न बचा, मेरे काबू में न रहा, तो जिसके लिए, जिन दो चीज के लिए आप दुखी हो रहे हो, वो हकीकत में हमारा तो है ही नहीं, धन हमारा है ही नहीं। किसी ने बहुत सुंदर कहा, जो आज हमारी जेब में कल किसी और की जेब में चला जाएगा, जो पल पल अपने ठिकानों को बदलता रहता है, ऐसे धन का तुम भरोसा मत करना। तन की बात आई तो जो आज युवान है कल बूढ़ा हो जाएगा, जो पल पल अपनी अवस्था को बदलता रहता है, ऐसे तन का तुम भरोसा मत करना। मन की बात आई, जो आज किसी के बारे में अच्छा सोच रहा है कल किसी के बारे में बुरा सोचना शुरू करेगा, जो पल पल अपने विचारों को बदलता रहता है, ऐसे मन का भी तुम भरोसा मत करना। यही परिभाषा है तन मन और धन की। पिताजी सुतः कस्य धनम कस्य, ये धन न तुम्हारा है न पुत्र तुम्हारा है, तुमने ये मान लिया है कि ये हमारा है। आदमी को दुख तभी होता है जब हम किसी चीज को अपनी मान बैठते हैं। ये शरीर हमने अपना मान लिया, ये शरीर मेरा है, इसीलिए तो दुखी है। पैसा हमने मान लिया कि मेरा है, इसलिए चला जाता है तो दुख होता है। जिसको भी हम अपना मान लेंगे, याद रखना वो दुख का कारण बनेगा। इसीलिए हमेशा भुगतना सब कुछ है, लेकिन अलिप्त रह करके मन को उसमें मत पिरो। अगर मन उसमें पिरो दिया, याद रखना दुख होगा। दुख का कारण वही बनता है, अपना बना लिया दुख होगा। मुझे एक बहुत सुंदर प्रसंग याद आ रहा है। एक बार एक आदमी ने, शेठ था, उसने 5 करोड़ का बहुत सुंदर बंगला लिया। तो बंगला लेकर के खरीद करके फिर उसको लोग
करके चाबी जो थी अपने बच्चों को दे दी और कहा कि देखो बेटा, मैं और तेरी माँ जो है वो हरिद्वार तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो ये बंगले को संभाल लेना। ठीक है पिताजी। तो सेठ और उसकी पत्नी दोनों हरिद्वार की यात्रा करने के लिए 15 दिन चले गए और 15 दिन के बाद जब वे दोनों वापिस आए तो सेठ को हुआ कि घर पहले नहीं जाऊंगा, पहले जो नया घर खरीदा है 5 करोड़ का जो बंगला जो है वो खरीदा है उसको देखने जाऊंगा। जैसे ही गया तो साहेब क्या देखा, पूरा बंगला जो था वो जल रहा है, आग की लपेट में आ गया, चारों ओर आग आग आग, पूरा 5 करोड़ का बंगला जल उठा। और ये शेठ जो था वो तो रोने लगा, अरे हाय रे मेरा बंगला गया, मेरा मकान गया, अब मैं क्या करूंगा, मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूंगा। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। इतने में उसका बेटा आया, अरे पिताजी आप रो क्यों रहे, क्या हुआ? बोले तू देख नहीं रहा है हमारा बंगला 5 करोड़ का जल रहा है और तू पूछ रहा है कि नहीं 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 पिताजी आप सुनिए तो सही, देखिए आप दुखी मत होइए। क्यों ना दुखी हूं? बोले बात यह है कि जब आप हमें चाबी सौंप करके गए कि हम 15 दिन में वापस आ जाएंगे, तो आपके जाने के बाद इस 5 करोड़ के बंगले के 7 करोड़ रुपए मिल रहे थे, तो हमने किसी को बेच दिया। ये जो जल रहा है वो बंगला अब हमारा नहीं है, किसी और का है। तो जैसे ही किसी और का है सुन लिया सेठ ने, रो रहा था अब हंसने लगा, अब मौज में आ गया, अब आनंद में आ गया, अब उछलने लगा, कूदने लगा। क्यों? क्योंकि पहले मन में बंगला था इसलिए दुख था, अब मन में से बंगला निकल गया, मेरा नहीं है किसी और का। तो जैसे ही ये हमारा नहीं है ये विवेक प्रकट हो जाता है, तब आदमी सुखी हो जाता है। और जब तक ये अज्ञान रहता है ये मेरा है, ये मेरा है, क्योंकि मैं और मोर तोरते माया, यही तो माया है, मैं और मेरा यही माया है। जब तक ये मन में रहेगा दुख। तो पिताजी बेटा आपका नहीं है, धन भी आपका नहीं है। अरे पिताजी मैं क्या कहूं, ये देह ये शरीर जो है आपने जो धारण किया है वो शरीर भी तो आपका नहीं है, वो भी तो भाड़े का मकान है। आत्मा जो है वो भाड़े के मकान में ही तो रहने के लिए आया है, नाशवंत है पिताजी। देहे स्थिमां सरुधिरे विमति त्यजत्वम् जाया सुदादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः देहे स्थिमां सरुधिरे विमति त्यजत्वम् जाया सुदादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पिताजी अस्थि चर्ममय देह ममता में कैसे प्रीति हो तो जो भगवान में हो तो न तो भव भीति। ये जितनी प्रीति आपको देह में है, देह के संबंधियों में है, उतनी प्रीति अगर आपको परमात्मा में हो जाती तो फिर आपको ये दुख आता ही नहीं। पिताजी देह नाशवंत है, देह के जितने भी संबंधी है वो सब नाशवंत है। मुझे तो लग रहा है पिताजी आपको अहमता और ममता की रस्सी ने जकड़ करके रखा है, बांध करके रखा है। तो सबसे पहले अहमता और ममता की जो रस्सी है पिताजी उसको तोड़ दो। और वो रस्सी कैसे टूटेगी? बोले वो रस्सी विवेक से टूटती है। विविच्यते सदसति यत्र सह विवेक। सत्य और असत्य उसकी पहचान वो ज्ञान है, जानकारी है, लेकिन फिर सत्य का स्वीकार और असत्य का त्याग वही विवेक है। पिताजी अहमता और ममता को छोड़िए, ये जाया मतलब कि पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है, धन दौलत मेरा है, ये सब कुछ मेरापन जितना भी है आपका वो सब छोड़ दो और केवल क्या करो। अब उपाय बताया क्या करना है पिताजी आपको। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्मम भजस्व, अब धर्म का सेवन करो, धर्म का भजन करो, धर्म का पिताजी पालन करो। अब तक तो बहुत आपने अधर्म कर लिया, अब धर्म के रास्ते पर चलो।
और जब धर्म की बात आती है तब यहाँ पर धर्म कुल भी विराजमान है। और मैं भगवान स्वामीनारायण के वचनामृत की आपको बात करूं, धर्म क्या है? भगवान स्वामीनारायण वचनामृत में कहते हैं, जो भी भगवान ने हमारे धर्म शास्त्र में आज्ञा दी है, जो भी सिद्धांत बताए हैं, उन सिद्धांतों पर चलना वही धर्म है, और उन सिद्धांतों से विरुद्ध आचरण वही अधर्म है। छोटी सी परिभाषा स्वामीनारायण भगवान ने बहुत बड़ा नहीं किया, बहुत लंबा खींचा नहीं, धर्म मतलब क्या, छोटी सी व्याख्या में बता दिया। धर्म शास्त्र कहते हैं उस आज्ञा के अनुसार चलो, धर्म गुरु कहते हैं उस आज्ञा का पालन करो, वो धर्म उस आज्ञा का पालन न करते हुए स्वच्छंदिता से, स्वतंत्रता से अगर हम कर्म करने लग जाए तो वो सब अधर्म है। इसीलिए धर्मम भजस्व सततम, सततम हमेशा, ऐसा नहीं कि एक दिन या तो 6 दिन धर्म का पालन करना है और संडे को फिर छुट्टी, ऐसा नहीं होता, उसमें छुट्टी नहीं होती। धर्म का पालन तो प्रतिदिवस करना है। सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म की बातें छोड़ दो। प्रायः इकट्ठा होते हैं तो हम लोग हमेशा व्यावहारिक ही चर्चा करते हैं, फॉर्मालिटी ही फॉर्मालिटी, पूरा दिन उसी में बीत जाता है, बातों में बीत गई रहना। कभी भी साथ में मिल करके हम धर्ममयी बातें नहीं करते हैं, शास्त्र पुराणों की बातें नहीं करते, कोई शास्त्रार्थ नहीं करते, हमेशा बस व्यावहारिक बातों में ही हम लगे रहते हैं। कुथली न कामनी मां, तृष्णा दाम चामनी मां, जोरी करी जामनी मां, खूब बैठो कोई ने, जमवा जमाड़वा मां, बीजा बगाड़वा मां, एके पैसो आपवा मां आव्यो नहीं कोई ने। जाय जाय जीवतर जोने तारू वयु जाय, साथे जंतुओं भी जाय जाय। ये तो नख खाए, नेण खाए, शिरनी सिखाई खाए, नख खाए, ये साहित्यकार जो होते हैं वो ऐसी सब बातें करते हैं। कुथली गुजराती में देसी वर्ड जो है उसमें कहते हैं कुथली, लोकवार्ता, व्यवहार की बात है, उसी में लोग लगे रहते हैं। तो पिताजी त्यज लोक धर्म, ये आप सब छोड़ दो और सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, साधु महापुरुषों का सेवन करो, उनके साथ बैठ करके सत्संग करो पिताजी, क्योंकि बहुत गई थोड़ी बची। पिताजी आपकी जिंदगी बहुत चली गई है, अब थोड़ी बची है। मुझे यहां पर मैं अपनी मां को याद करना चाहूंगा। बाबू जी, मैं जब छोटा था तब तो मेरी मां मुझे हमेशा ये कहती थी, बेटा अभी आपकी जिंदगी आ रही है, मौज करो, आनंद करो, खुशी से रहो, बस एक बात का ध्यान रखो, किसी का दिल हमारे कारण टूटे नहीं, बाकी आपकी तो जिंदगी आ रही है, मौज करो, आनंद में रहो। लेकिन जब मैं 35 वर्ष का हो गया, 35 वर्ष तक तो मेरी माँ ने मुझे यही कहा, जी ले अपनी जिंदगी जैसे भी जीना चाहता है, लेकिन बस धर्म का अनुसंधान रखना, बाकी आनंद कर ले, क्योंकि तेरी जिंदगी आ रही है। लेकिन जैसे ही 35 साल का हो गया और 36वां बैठा, मेरी माँ ने शब्द बदल दिए। अब मेरी माँ ये कहती है, हमेशा मिलते हैं तब, बेटा अब जिंदगी आ नहीं रही है, अब जिंदगी जा रही है। माँ ने शब्द बदल दिए, क्योंकि माँ सबसे बड़ी गुरु है, वही तो हमें उचित दिशा बताती है। तो बहुत गई थोड़ी बच, अब तो मूरख चेत, काल चिरैया खात है, निश दिन आयु खेत। बहुत गई थोड़ी बची, अब तो थोड़ा ही जीवन काल आपका बचा है। तो आत्मदेव ने भी बेटे से पूछ लिया, अच्छा बेटा बहुत गई लेकिन थोड़ी ही बची, तो क्या थोड़ी में मेरा काम हो जाएगा, थोड़ी में मुझे भगवान प्राप्त हो जाएंगे, मेरा मोक्ष हो जाएगा थोड़े में? अब गोकर्ण महाराज ने बहुत सुंदर बात कही, पिताजी मोक्ष की प्राप्ति के लिए विवेक की केवल एक ही क्षण काफी है। जिस वक्त भी हृदय में सच्चा विवेक जग गया, उसी वक्त जीवात्मा मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो जाता है। मोक्षस्य नहि वासिस्ति न ग्राम्यंतरमेव वा, अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः, शिव गीता का ये सिद्धांत।
मोक्ष को कोई अलग गांव नहीं होता है, मोक्ष कोई स्थान का नाम नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में जो अज्ञानता की ग्रंथि बंधी हुई है, उन ग्रंथियों का छेदन हो जाना, वो ग्रंथि टूट जाए, समझ लो जीते जी मोक्ष मिल गया। मुचरु मोचने धातु है, मुंचती शब्द बनता है, मुचरु मोचन। दूसरे अर्थ में मोक्ष का अर्थ यह है, मोह का क्षय हो जाना, वही मोक्ष है। हम लोग यही मानते हैं कि मरने के बाद ही मोक्ष प्राप्त करना है। जी ना, मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करना नहीं होता है, जीते जी मोक्ष को प्राप्त करना है। जीते जी अगर हमने अपने मोह को खत्म कर दिया, या तो हमने अपने मोह को मोहन में लगा दिया, तब जीते जी हमारा मोक्ष हो गया, वही मोक्ष। मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता साहेब, जीते जी हमें मोक्ष प्राप्त करना होता है। तो थोड़ी सी क्षण भी जीवन उद्धार के लिए काफी है, थोड़ी सी क्षण। तो जितनी भी जिंदगी बची है उसमें पिताजी आप भगवान को भज लो, क्योंकि सच्चे दिल से अगर पुकारोगे थोड़े से ही काम बन जाएगा। एक छोटा सा प्रसंग, नदी के किनारे जाकर के उदास गमगीन बैठ गया। अरे अब मैं क्या करूं, शिकार किए बगैर तो जाऊंगा ही नहीं, भले ही मुझे पूरी रात यहाँ पर बितानी पड़े, लेकिन शिकार किए बगैर जाऊंगा नहीं। तो वो बैठा रहा। अब सायंकाल का समय हो गया था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था, और इसने तय कर लिया कि पूरी रात में यहीं पर बिताऊंगा, सुबह शिकार करके ही शिकार लेकर के घर जाऊंगा। तो पूरी रात महाराज उस शिकारी ने वहीं पर रात बिताई। और इंसान कभी स्थिरता से तो बैठता ही नहीं है, कुछ ना कुछ प्रवृत्ति करता ही रहता है। तो बाजू में कुछ कंकर जैसा होगा, तो कंकर उठा करके नदी में फेंकता था, अंधेरा था। हाँ, तो रात बिताने के लिए कुछ न कुछ करना होता है, तो पत्थर फेंका करता था, पत्थर फेंका करता था। पूरी रात थोड़े थोड़े कंकर आजू बाजू में होंगे, वो फेंका, इतने में सुबह हुई, सूर्योदय हुआ। और जैसे पूर्व में से सूर्य उदित हुआ, चारों ओर उजियारा छा गया, प्रकाश छा गया। और धीरे धीरे जैसे प्रकाश बढ़ा, अंधेरा खत्म होने लगा। और ये भाई साहब कंकर उठा करके जो नदी में फेंक रहा था, नीचे देखा कंकर उठाया हुआ था नीचे से अपने हाथ में, और जैसे ही उजाला हुआ हाथ में देखा कंकर नहीं था, वो बहुत ही बेशकीमती हीरा था, बहुत ही बड़ा कीमती हीरा था। नीचे देखा, अब सब खत्म हो गया, एक ही हीरा बचा। मतलब जितने भी कंकर में मान रहा था, वो कंकर नहीं थे, सबके सब हीरे थे। अरे बाप रे, मेरे से क्या गलती हो गई, अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं दिया, और मैंने तो कंकर समझ करके उन सभी हीरों को फेंक दिया नदी। अब नदी के प्रवाह में वो तो सब बह गए होंगे, अब मैं वो कहां से ला। लेकिन विवेकी था, समझदार था, होशियार था। उसने ये मान करके संतोष किया, चलिए मेरे हाथ से जितने भी हीरे छूट गए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हाथ में बेशकीमती एक हीरा तो बच गया, इस एक हीरे से भी मेरी जिंदगी आबाद बन जाएगी। वैसे ही भक्तों, जीवन में से मूल्यवान समय बीत गया, उसकी चिंता मत करो। अब जितनी क्षण हमारे हाथ में है उसमें भगवान का भजन कर लो और अपने मोक्ष को सुधार लो। जितनी भी पल बची है वही पल हमारे मोक्ष के लिए काफी है। इसीलिए राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली। राम नाम के मोती जितने भी हम चुन सके, ले सके, उतने ले लो। जितनी भी सांसें बची है, क्योंकि हमारा साहित्य तो ये कहता है प्रतिश्वासे सविश्वासम रामम स्मर दिने दिने, क्योंकि पुनः श्वासे न विश्वासो आगमिष्यति मानवा। प्रतिश्वास में भगवान का नाम लो, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के जितने भी भक्त हैं, मान लो चीख आ गई, स्वामीनारायण। भोजन करना है और निवाले ले रहे हैं, स्वामीनारायण स्वामीनारायण बोल करके निवाले लेते हैं। कुछ भी काम करे, काम करने से पहले स्वामीनारायण। वैष्णव भक्त होते हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं, हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि
और जितनी भी जिंदगी भले ही बीत गई तो बीत गई, लेकिन जितनी जिंदगी बची है उसमें भी अगर राम नाम के, कृष्ण नाम के, घनश्याम नाम के हीरे मोती हमारी जेब में आ गए, उतने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए राम नाम के हीरे मोती थोड़ा गुनगुनाते हैं ताकि हमारी चित्त वृत्ति फिर से एक बार परमात्मा में स्थिर हो जाए। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के बंदे, मैं शोर मचाऊं गली गली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के बंदे, मैं शोर मचाऊं गली गली। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हरि बोल। थोड़ा तालियों की सेवा देते हुए प्रेम और भाव से हरि बोल। हीरे मोती मिले वो माला माल हुए, राम नाम के हीरे मोती मिले वो माला माल हुए। हम लोगों की दृष्टि में धनवान की परिभाषा यही है, जिसके पास ढेर सारे पैसे हो, रुपये हो, गाड़ी बंगले हो, वही सबसे बड़ा धनवान। लेकिन अध्यात्म ये कहता है कि जिसके पास लौकिक संपदा हो वो धनवान नहीं है, लेकिन जिनके हृदय में अलौकिक परमात्मा की भक्ति हो वही भक्त सबसे बड़ा दुनिया में धनवान है, वही धनवान है। राम नाम के हीरे मोती मिले वो माला माल हुए, राम नाम के हीरे मोती मिले वो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो बेहाल हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्री घनश्याम जय श्री घनश्याम, श्री घनश्याम जय श्री घनश्याम, घनश्याम जय श्री घनश्याम, श्री घनश्याम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय। तो पिताजी थोड़ी ही बची है, लेकिन उस थोड़े से जीवन काल में भी आप अपना उद्धार कर सकते हो। बस मैंने जो बात बताई, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, वो सभी नियमों का पालन करो, भगवान आपका अच्छा करेंगे। गोकर्ण महाराज ने पिताजी को दिव्य ज्ञान दे दिया, जिसे गोकर्ण गीता कहते। वो ज्ञान हृदयस्थ भी हो गया क्योंकि खुद के बच्चे ने सिखाया। और सूत्रात्मक भाषा, 5 ही श्लोक में ज्ञान दिया, लेकिन सूत्रात्मक भाषा, क्योंकि आत्मदेव खुद पंडित हैं और बड़े बड़े विद्वान लोगों की सभा हो तो वहां पर फिर समास विधि से चला जाता है। वहां सूत्रात्मक बात करनी चाहिए, फिर वहां पर लंबा चौड़ा खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि सामने जानकार लोग बैठे हुए होते हैं। महाराज एक बात याद रखना, हम लोगों को तकलीफ कहां पर होती है वो आपको मैं बताऊं। एक तो ज्यादा जब विद्वान लोग बैठे हुए होते हैं
तो मजा आता है, क्योंकि सूत्रात्मक भाषा में वे लोग समझ जाते हैं। और एक तो हमें प्रसन्नता तब होती है जब सामने बिल्कुल अज्ञ लोग, मतलब जिसे कुछ नहीं आता, वे लोग बैठे हो, तब मजा आता है। लेकिन ये जो बीच वाले होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं बाबा, क्योंकि उसके पास ज्ञान है नहीं, लेकिन वो अपने आप को अज्ञानी मानने को तैयार नहीं, उसके सामने बहुत तकलीफ होती है। साहब याद रखना, एक तो अंधा जो है वो रास्ता क्रॉस कर लेगा, और एक जिसके पास आंखें हैं वो भी रास्ता क्रॉस कर लेगा, लेकिन जिसकी आंख में मोतिया हुआ है वो रास्ता क्रॉस नहीं कर पाएगा। पक्की बात है। अब आप कहोगे अंधा कैसे रास्ता क्रॉस करेगा? करेगा, कैसे नहीं करेगा? कोई आदमी उसको देख लेगा तो वो कहेगा चलिए मैं आपको रास्ता क्रॉस करा देता हूं, बिकॉज आप अंधे हैं तो मैं आपको रास्ता पार करा देता हूं। हाथ पकड़ करके अंधे को रास्ता जो है वो पार करा दिया जाता है। एक अंधा रास्ता पार कर लेता है, और दूसरा जो देख रहा है, जिसकी आंखें हैं, तो वो तो आसानी से रास्ता पार कर लेगा देखते हुए। लेकिन जिसको मोतिया हुआ है उसको दिखाई कुछ नहीं देता, फिर भी वो समझता तो यही है कि मेरी आंखें हैं, और उसी चक्कर में रास्ता पार करने के लिए जाता है। दिखाई देता नहीं है लेकिन मानने को तैयार नहीं है, तभी अकस्मात होता है, रास्ता पार नहीं कर पाता। तो ये बीच वाले बहुत परेशान करते हैं, और ये बीच वाले जितने भी होते हैं ना वो रह जाते हैं, यहीं रह जाते हैं, वो फिर वहां पहुंच नहीं पाते, वो यहीं पर रह जाते हैं। एक बार एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि तू भगवान को मानता है? तो वो आदमी ने कहा कि ना मैं नहीं मानता। तू मानता है? बोले ना मैं भी नहीं मानता। थोड़ी देर में जो पूछने के लिए गया था वही बंदा थोड़ा दूर जा करके जेब में से माला निकाली और माला सरकाने लगा, माला घुमाने लगा। तो वो दूसरा आदमी आया, अरे अभी अभी तो तू ये बोल रहा था कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं, तूने मुझे भी पूछा तू मानता है, तो मैंने कहा ना मैं भगवान को नहीं मानता हूं। तो तू भगवान को नहीं मानता है तो फिर माला क्यों घुमा रहा है? उसने जवाब दिया, वैसे मानता तो नहीं हूं, लेकिन अगर वो भगवान होंगे तो जब कोई नहीं देखता है तो कोने में बैठ करके सरका लेता हूं माला। अगर हो गए वो भगवान होंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये बीच वाले होते हैं, न इस पार न उस पार, वो बीच में ही चलते हैं, और वो ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन रह जाते हैं, यहीं रह जाते हैं, वो ऊपर यात्रा नहीं कर पाते। इसलिए शर्त यही है, या तो पूर्ण बन जाओ या तो खाली बन जाओ। बुद्ध का सिद्धांत खाली बन जाओ, शंकराचार्य महाराज का सिद्धांत पूर्ण हो जाओ। या तो भर जाओ या अधूरे मत रहो, क्योंकि एम्प्टी वेसल मेक मोस्ट साउंड। जो घड़ा होता है पानी का भरा हुआ, वो भरा हुआ होगा तब तो छलकेगा नहीं, लेकिन आधा होता है तो बहुत छलकता है। अधूरे मत रहो, या तो आप पूर्ण हो जाओ या तो आप बिल्कुल खाली हो जाओ। खाली का मतलब यह है अज्ञ बन करके, और भरे हुए का मतलब यह है विद्वत्ता। तो विद्वान लोगों के साथ चर्चा करनी होती है तो आसानी रहती है, सूत्रात्मक भाव को पकड़ लेते हैं। और एक जो अज्ञानी होते हैं, जिसको जानकारी नहीं होती, उसके सामने कथा करो तो वो भी बड़ी आसानी से उस बात को प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर विद्वान लोग बैठे हैं, सूत्रात्मक भाषा में कभी कभी हम कुछ बातों को बोल देते हैं। यहाँ पर आत्मदेव भी विद्वान है, इसलिए उसके बेटे गोकर्ण ने सूत्रात्मक 5 ही श्लोक में गोकर्ण गीता सुना दी, जिसमें पूरा जीवन का रहस्य समाहित है। अब गोकर्ण महाराज ने कहा, पिताजी जंगल में चले जाइए, ये सब छोड़ दो, ये सब माया है, और भगवान का भजन करो। तो पिताजी चले गए, आत्मदेव चले गए भगवान का भजन करने के लिए। थोड़ा समास विधि से चलेंगे, क्योंकि 12:05 हो चुकी है, 12 बजे मुझे सत्र पूरा करना होता है। तो बस अब 10 मिनट की कथा है, वो थोड़ा सुन लेते हैं भाव से। आत्मदेव का चरित्र जैसे ही खत्म होता है हम लोग सत्र को विराम दे दें। दोपहर के बाद प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, उसकी दिव्य चर्चाएं जो है वो करेंगे। आत्मदेव जंगल में चले गए हैं। धुंधुकारी बड़ा ही पापी था, क्रूर था। माँ धुंधुली दुखी हुई अपने बेटे से, तो उसने भी एक बार रात्रि में कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। गोकर्ण महाराज वो तो तीर्थ यात्रा में फिर चले गए। अब घर में अकेला धुंधुकारी बचा था।
पंचगणिकाओं का उसने संग किया। ये पंचगणिका कौन है? बोले पंच विषय ही पंचगणिकाएं है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। फिर तो क्या था, एक बार पंचगणिका जो थी उनको लगा कि इन्होंने हमें ढेर सारा ज्वेलरीज दिया हुआ है, हाँ सोने के आभूषण वगैरह दिए हुए हैं, एक काम करते हैं यहां पर रहे तो कभी न कभी ये हमारे पास से ले लेगा वापस, क्योंकि ये तो व्यभिचारी है। आज हम हमको अच्छी लग रही है, कल को तो वो किसी और के साथ जुड़ जाएगा, तो हमारे पास ये सब कुछ ले लेगा। एक काम करते, हमसे ले ले, उससे पहले उसको ही मार देते। पंचगणिकाओं ने धुंधुकारी को रात्रि के समय में मौत के घाट उतार दिया। एक ने पांव पकड़े, एक ने हाथ पकड़े, एक ने मुंह पकड़ करके रखा, एक ने अंगारे जो होते हैं वो अंगारे ला करके उसके मुंह में डाल दिए। गले में वो अंगारे गए, सांस रुक गई और हृदय जो था वो थम गया और अत्यंत क्रूरता से पंचगणिकाओं ने धुंधुकारी को मौत के घाट उतार दिया। बड़े ही तड़पते तड़पते धुंधुकारी की मौत हुई। लेकिन मरने के बाद क्योंकि इच्छाएं रह गई थी, धुंधुकारी की बहुत बड़ा पापी था, क्रूर था, तो वासना के चलते, इच्छा के चलते वही धुंधुकारी, उसको मुक्ति नहीं मिली है, ना ही उसको कोई अन्य योनि मिली है, वो प्रेत बना है, प्रेत योनि में जन्मा है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, भजन करत बिटिया भली। भजन करने वाली बेटी जो है वो बहुत प्यारी लगती है। घर पर अगर हमारी बेटी वो संस्कार से चले, धर्म नियम से चले, माँ बाप की आज्ञा से चले और रात दिन भजन करे, तो वो बेटी बहुत अच्छी लगती है। तो भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत। अगर पुत्र है लेकिन वो पुत्र भगवान का घर में भजन नहीं करता है, धर्म नियम पे नहीं चलता है, तो वो पुत्र किस काम का? वो फिर पुत्र नहीं है, वो तो कुपुत्र है। भजन करत बिटिया भली, नहीं भजन बिन पूत। आगे कहते हैं, शबरी तो साकेत गई। शबरी राम का भजन करते करते साकेत लोक में गई और धुंधुकारी भयो प्रेत। धुंधुकारी जिसने इच्छाएं की, वासना से उनकी मृत्यु हुई, तो वो प्रेत बना। अब तीर्थ यात्रा करके गोकर्ण महाराज आए हैं फिर से अपने घर पे। अब तो कहाँ घर बचा था, खंडेर हो गया था, न माँ है न बाप है, भाई भी मर चुका था। समाचार तो तीर्थ यात्रा में ही मिल गया था, तो गया में श्राद्ध भी कर दिया धुंधुकारी के निमित्त में गोकर्ण महाराज ने। और फिर गोकर्ण महाराज अपने घर आए, रात्रि के समय सो रहे थे, तो रात को चित्र विचित्र आवाजें आने लगी। गोकर्ण महाराज ने सोचा कि है कोई बड़ा प्रेत। पानी की अंजलि ली, जैसे ही छिटकी तो कभी सूअर के रूप में, कभी अलग अलग पशु पंछी के रूप में, कभी शेर के रूप में, इस प्रकार अलग अलग रूप में वो धुंधुकारी गोकर्ण महाराज के सामने प्रकट होने लगा। फिर से अंजलि भरी, फिर से छिटकी, अब वो सांगोपांग हुआ और धुंधुकारी जैसा रूप का था वैसा ही रूप लेकर के गोकर्ण महाराज के सामने प्रेत रूप में प्रकट हो गया। गोकर्ण ने पूछा, अरे आप कौन है? और तब उस प्रेत ने जवाब दिया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। परिचय दिया, भाई मैं तुम्हारा ही छोटा भाई धुंधुकारी। बोले धुंधुकारी तू? और ये प्रेत योनि में तू प्रेत बना? मैंने तो तेरे लिए गया में श्राद्ध किया था तेरी मुक्ति के लिए, लेकिन तुझे मुक्ति नहीं मिली। धुंधुकारी ने कहा, गए श्राद्ध सतेना भी न में मुक्ति ही भविष्य। अगर आप 100 बार गया में जाकर के मेरे लिए श्राद्ध करोगे ना, तब भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे पाप की संख्या ही इतनी है। जटला मथे जा वाड़ सती रानी, जटला मथे जा वाड़ रे, एडला कर्मो में करा, एडला कर्मो में करा,
हे तोड़ां दे रे ए मुझे सके छे हे जी रहे जैसा के जी। काठियावाड़ से आते हैं तो थोड़ा थोड़ा वो गा लेते हैं तो मन को सुकून मिल जाता है, तो इसीलिए बीच बीच में थोड़ा ले लेते हैं ताकि हमें लगे कि हाँ हम लोग काठियावाड़ी ही है, क्योंकि हिंदी बोलते बोलते अब तो रात को स्वप्न भी हिंदी में आता है। हाँ रात को सपना भी हिंदी में आया, हिंदी में बोल रहा मैं हिंदी में बोल रहा था। भाई मेरे पाप इतने अनगिनत है, मैं क्या बताऊं। जैसे आदमी अपने सिर के बाल उसकी संख्या को गिन नहीं पाता है, मैंने उतने कुकर्म किए हैं, तो गया श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं होगी। तुझे आपको कुछ और उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रेत योनि में मुझे भाई बहुत पीड़ा हो रही है। क्या होती है प्रेत योनि में पीड़ा, शिव पुराण में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है, कभी अवसर मिला तो चर्चा करेंगे। प्रेत योनि में जीव बहुत तड़पता है। रेगिस्तान में जैसे तपती रेत होती है, उस रेत में अगर 1 घंटे तक आप चल लो फिर तो पांव में छाले भी पड़ जाएंगे, इतनी गर्म रेत होती है, पसीना पसीना हो जाओगे, थक जाओगे, और उस वक्त इतनी पानी की प्यास लगती है, और जब पानी सामने आता है तो इंसान 8-10 गिलास पानी पी जाएगा, क्योंकि इतनी तपती धूप में इतना वो प्यासा हो जाता है, इतनी उसको पीड़ा होती है। तब उसको पानी मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है। लेकिन प्रेत योनि में याद रखना, जो प्रेत होता है उसको रेगिस्तान की तपती हुई रेत पे माइलों तक दौड़ाया जाता है, माइलों तक, और हर पल उसको दौड़ाया जाता है, हर पल उसको दौड़ना पड़ता है, और दौड़ता इसलिए पानी की तलाश में। लेकिन भक्तों, प्रेत जो होता है वो खुद अपने हाथों से पानी पी नहीं सकता है। हम लोगों ने देखा होगा कभी कभी यज्ञ कार्य होता है, अचानक से किसी के शरीर में प्रेत प्रवेश कर लेता है, या तो पितृ प्रवेश कर लेते हैं, या तो कोई ऐसा असत गति को प्राप्त जीव जो होता है वो प्रवेश कर लेता है, फिर वो उसके शरीर के माध्यम से बोलता है, सीधा पहली बात यही कहता है, मुझे पानी पिला। और हमने ये भी देखा है ऐसे बड़े बड़े प्रेत किसी के शरीर में आ गए और पूजा की विधि चल रही हो, भगवान की स्थापना है, और तो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन अपने उद्धार के लिए, अपने मुक्ति के लिए सबसे पहले पानी मांगता है अपने स्वजनों से, मुझे पानी पिला। क्यों? क्योंकि वो अपने हाथों से पानी नहीं पी सकता है, चाह करके भी वो अपने हाथों से नहीं पी सकता, उसके सामने ही पानी पड़ा है, वो खुद नहीं पी सकता। पितृ और प्रेत जो है उसकी ये थोड़ी विविधता है, थोड़ी विचित्रता है, वो खुद पानी नहीं पी सकते, हम पिलाएंगे तब वो तृप्त होंगे। इसीलिए पितृ हमेशा पानी मांगते हैं, प्रेत हमेशा पानी मांगते हैं। दूसरा, ऐसे प्रेत और ऐसे पितृ अगर उसको तृप्त करना, तो पहले दिन गत दिन ही कहा था गाय को चारा डालो, पितरों तक पहुंचता है। असदगति को प्राप्त हमारे जितने भी प्रेत योनि में गए हुए भी पितृ होते हैं उन तक वो गाय को डाला हुआ चारा पहुंच जाता है। दूसरा, ब्राह्मण को कराया हुआ भोजन जो है वो उन पितरों को या तो उन प्रेत तक पहुंच जाता है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम ब्राह्मण वर्ण को भोजन करा रहे हैं, ब्राह्मण वर्ण की महत्ता नहीं है, महत्वता नहीं है, कोई जाति की यहाँ पर विशेषता नहीं है, आप ब्राह्मण को नहीं भोजन करा रहे हो। हकीकत ये है, ब्राह्मणों से मुखमासित, ब्राह्मण जो है वो भगवान का मुंह है, भगवान का मुख है, तो ब्राह्मण के द्वारा आप उस भगवान को ही तृप्त कर रहे हो, उस भगवान को ही निवाला खिला रहे हैं। यहाँ ब्राह्मण जाति का महत्व नहीं है, ब्राह्मण मुख है भगवान का, ब्राह्मण के द्वारा ही तो भगवान तृप्त होंगे। भगवान के 2 मुख है, एक तो ब्राह्मणों से मुखमासित, दूसरा पुरुष सूक्त में चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्नि अजायत, मुखाद अग्नि अजायत। वैसे ब्राह्मणों से मुखमासित ये अर्थ है पुरुष सूक्त में, ये जवाब दिया गया है पुरुष सूक्त में।
एक मंत्र जो आगे का है, उस मंत्र के प्रश्न का जवाब दूसरे मंत्र में दिया है। कौन सा मंत्र है? सहस्रशीर्घा पुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिकं सर्वतस्प्रेत्वात्यतिष्ठत संकुलम् पुरुग एवेदकं सर्वं जद्भूतं च भाव्यं मौतां यदत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुगः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्बोधे पुरुगः पादोस्येहा पुनः ततो विकुं विक्रामसासनानसनेऽभि जत्पुरुखं व्यददुः कतिधाव्य कल्पयन्न मुखं किम अस्यात् किम मुखम किम उरु किम पादा, मतलब चरण। मुख क्या है उसका, उस परब्रह्म का, उस विराट का। चरण क्या है, उरु क्या है? फिर उसका जवाब दिया, ब्राह्मणों से मुखमासित। ब्राह्मण जो है वो मुख है। फिर क्षत्रिय बाहु है, वैश्य उदर है, और शूद्र भगवान के चरण है। चारों को फिर जिम्मेदारी भी सौंपी। ब्राह्मण का काम, बोले ब्राह्मण जो है समाज का शिक्षक होना चाहिए। क्षत्रिय का काम, बोले क्षत्रिय जो है वो समाज का रक्षक होना चाहिए। वैश्य का काम, वैश्य जो है समाज का पोषक होना चाहिए, व्यापार वगैरह वैश्य का काम है। और शूद्र जो है समाज का सेवक होना चाहिए। तीनों वर्ण की सेवा करना ये शूद्र का काम है। तो धुंधुकारी प्रेत योनि में गया है। बात ये कह रहा था कि उन प्रेत को, उन पितरों को तृप्ति जो है वो ब्राह्मण को भोजन कराने से मिलती है, गाय को चारा डालने से मिलती है। दूसरा, आंगन में तुलसी का क्यारा हो तो वो जो तुलसी है उनके मूल में जब आप पानी छोड़ते हो तो हमारे पितृ उससे प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में यह सब लिखा है। बिल्व वृक्ष जो होता है, बिल्व वृक्ष के मूल में ऑटोमेटिक सहज से ही शिवलिंग जो है स्थापित होता है। कोई भी बिल्व पत्र का वृक्ष हो, उसके मूल में शिवलिंग जो है, उसका मूल ही शिवलिंग है। मतलब कोई अलग से होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, उसका मूल जो है वही शिवलिंग है। तो बिल्व पत्र के वृक्ष के मूल में अगर पानी पिला दो, वो पानी पितृ को पहुंचता है, प्रेत को पहुंचता है, उससे वो तृप्त होता है, अच्छी योनि को प्राप्त होता है, या तो पितृलोक में बैठ करके सदैव हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं। पिप्पल का वृक्ष, पिप्पल के वृक्ष में जब आप पानी डालो उसके मूल में, तो उस माध्यम से भगवान और पितृ और प्रेत को वो पानी जो है पहुंच जाता है। ये बहुत से अर्थ जो है वो बताए गए हैं। यहाँ पर धुंधुकारी ने कहा, मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय करो, प्रेत योनि में मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो धुंधुकारी ने कहा, चिंता मत कर, मैं सुबह जान लूंगा कि तेरे लिए क्या करना है। सुबह हुई, वो तो चला गया धुंधुकारी। सुबह हुई तो गोकर्ण महाराज ने बहुत बड़े विद्वानों से पूछा कि धुंधुकारी के मुक्ति के लिए मैं क्या करूं। विद्वानों ने तो जवाब नहीं दिया, क्योंकि गोकर्ण महाराज आप इतने विद्वान है, अब आपके पास ही उपाय नहीं है तो फिर हम तो कैसे आपको उपाय बताए। तो उस वक्त गोकर्ण महाराज ने भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हुए सूर्य नारायण से पूछा कि हे सूर्य नारायण प्रभु, आप ही मुझे मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब सूर्य नारायण भगवान ने आकाशवाणी के रूप में कहा है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। हे गोकर्ण जी महाराज, चिंता मत करो, आप अपने भाई की मुक्ति की कामना करते हो तो उसकी मुक्ति के लिए आपको श्रीमद् भागवत कथा जो है उसका आयोजन करना पड़ेगा, क्योंकि भागवत में ही वो ताकत है कि बड़े से बड़ा पापी भी मुक्त हो जाता है। गोकर्ण महाराज ने कहा ठीक है। फिर तो गोकर्ण महाराज खुद वक्ता बन गए, गांव के लोग सब श्रोता बन गए। बांस का जंगल था, उसी में कथा हुई। तो एक बड़ा बांस था, उसके अंदर आकर के वो धुंधुकारी वात रूप में आकर के बैठ गया, जिसमें 7 गांठें थी। एक दिन पूरा हुआ कथा का, भगवान का महात्म्य संपन्न हुआ। तो पहले दिन वो जो बांस की जो गांठ थी पहली, वो टूट गई। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ टूटी। तीसरे दिन की कथा पूरी हुई, तीसरी गांठ टूटी। वैसे 7 दिन जैसे पूरे हुए, सातों की सातों जो बांस की लकड़ी की गांठें थी वो टूट गई, और उस बांस के लकड़ी में से
दिव्य रूप को धारण करते हुए, देवतुल्य बन करके सुंदर वस्त्र आभूषण को धारण करते हुए जो प्रेत था, ऐसा धुंधुकारी अब देव रूप में प्रकट हो गया, क्योंकि भागवत ने उसका उद्धार कर दिया, उसका कल्याण कर दिया, उसका प्रेतत्व नाश कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेतत्व नाश हो गया और एकदम सुंदर स्वरूप को धारण करते हुए बीच सभा में प्रकट हो गया। आकाश में से एक विमान आया, 4 पार्षद बैठे हुए थे। महाराज नीचे उतरे, धुंधुकारी का हाथ पकड़ा, विमान में बैठाया और लेकर के जा रहे थे। तो गोकर्ण ने पूछा, अरे भाई अकेले अकेले इनको ले जा रहे हो, हम लोग भी तो हैं, गांव के लोग भी तो हैं, उनको भी लेने के लिए विमान। बोले महाराज विमान तो एक ही आया। बोले ऐसा भेदभाव क्यों, पक्षपात क्यों? कथा तो सबने सुनी है। तो पार्षदों ने कहा कथा सबने सुनी है, लेकिन जैसे श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से और नियम पूर्वक धर्मपरायण बन करके, एकाग्रता से, शांत चित्त बन करके धुंधुकारी ने कथा सुनी है, वैसे कथा इन लोगों ने नहीं सुनी। तो धुंधुकारी का मोक्ष हो गया है, हम उनको ले जा रहे हैं। अगर आप लोग भी शांत चित्त से मन को स्थिर करते हुए कथा फिर से करो, फिर से सुनो, अगर आपका सुनना सही रहा तो आपको भी लेने के लिए आएंगे। कह करके पार्षद धुंधुकारी को लेकर के भगवान के लोक में चले गए। और यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने फिर से कथा का आयोजन किया, फिर कथा हुई, फिर वक्ता खुद बने और फिर भाव से, श्रद्धा से अब सब गांव वालों ने भगवान की कथा को सुनी। तो 7 दिन जैसे पूरे हुए, तुरंत आसमान में से अनेक विमान आए हैं, अनेक पार्षद गण आए हैं और सभी गांव वालों को उस विमान में बैठा करके भगवान के लोक में ले गए। और गोकर्ण महाराज को तो महाराज लेने के लिए साक्षात भगवान घनश्याम प्रभु पधारे हैं। और घनश्याम प्रभु ने विमान से नीचे उतर करके गोकर्ण महाराज उनको आलिंगन किया है, बाहों में जकड़ लिया और इतना दुलार किया। आपने 2-2 बार कथा करके इतने लोगों का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। गोकर्ण महाराज का हाथ पकड़ करके विमान में बैठाया और भगवान गोकर्ण महाराज को भी अपने लोक में ले गए। कैसे ले गए? भागवत में उदाहरण दिया, अयोध्या वासिनः पूर्वे यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को जो भगवान का गोलोक धाम दुर्लभ होता है, वो भगवान का वैकुंठ गोलोक धाम जो है वो मिल गया इन सब गांव वालों को। कैसे? जैसे अयोध्या में भगवान राम ने एक साथ सब अयोध्या वासियों को अपना साकेत धाम दिखाया था, एक साथ सबको ले गए थे, वैसे ही इस कथा के माध्यम से सबका उद्धार हुआ। 5 अध्याय में आत्मदेव धुंधुकारी का मोक्ष हुआ, ये सब चरित्र सुनाया। 6ठे अध्याय में विधि कथन किया है और फिर भागवत के महात्म्य को यहाँ पर विराम दे दिया गया है। आइए हम लोग भी भागवत के महात्म्य को यहाँ पर विराम दे, भगवान कृष्ण के चरण में महात्म्य को अर्पण करें और दोपहर के बाद प्रथम स्कंद का हम प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पर केवल जय घोष के साथ इस कथा को विराम। बोलिए भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम और भाव से ज्ञान और वैराग्य की मुद्रा को धारण करते हुए आइए चलते हैं भागवत भगवान के शरण में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की